कि जो संभव ना हो सके वो संभव हो जाए, करे प्रभु पर जो यकीन विजयी वो कहलाए। आशा और विश्वास की गाथा रहे सुनाए, योद्धा बना किसानी को बाइबल नहीं बता। बोले प्रभु यीशु मसीह की। सभी प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सभी को जय मसीह की। प्रभु को स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल SK मसीह गीत में। आइए आज आप सभी लोगों के सामने परमेश्वर की अगुवाई में एक बहुत ही सुंदर बाइबल की कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं। क्या कोई किसान, क्या कोई एक साधारण इंसान एक महान योद्धा बन सकता है? मैं कहता हूं बन सकता है। अगर वो परमेश्वर पर यकीन करता है, अपने जीवन को परमेश्वर के हवाले कर देता है, तो वाकई में एक महान योद्धा बन सकता है। तो कैसे एक किसान एक महान योद्धा बना, कैसे एक साधारण जिंदगी बिताने वाला एक आदमी लोगों के लिए मिसाल बन गया, कैसे उसकी कहानी आज बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं, क्यों आज इतना प्रसिद्ध हुआ। आइए उसी की कहानी को हम देखने के लिए जा रहे हैं। आप लोगों ने, सभी लोगों ने उसको पढ़ा होगा। उस व्यक्ति का नाम है गिदोन, जो एक साधारण इंसान हुआ करता था और खेती बाड़ी किया करता था और खेती बाड़ी कर करके अपने परिवार का पेट पालन करता था, उसी से अपनी रोजी रोटी चलाता था। तो आज हम उसी की कहानी को देखने वाले हैं। परमेश्वर ने किस प्रकार से उसको अपने काम में यूज किया, किस प्रकार से उसको इस्तेमाल किया और किस प्रकार वो परमेश्वर का एक महान भक्त बना जा करके। तो आज उसी की कहानी को देखने वाले हैं। बड़ी ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर आपको इस कहानी के माध्यम से बहुत बहुत आशीष देगा, बहुत बहुत बरकत देगा। और इन कहानियों को आप लोग हर मसीह भाई बहनों के पास शेयर किया कीजिए, ताकि जो लोग बाइबल से न समझ पाते हो तो वो इस ऐसी वीडियो से वो लोग समझा करेंगे, क्योंकि बाइबल में कुछ अलग तरीके से दिया होता है, तो हो सकता है ना समझ में आए। तो उन सभी भाई बहनों के पास आप लोग शेयर किया करिए वीडियो को, और सभी को परमेश्वर बहुत बहुत आशीष देगा। मैं ऐसी आशा करता हूँ, प्रभु से दुआ करता हूँ। आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, शुरू से लेकर के अंत तक सारी वीडियो को देखें। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। तो आइए कहानी में प्रवेश करते हैं। कहानी कुछ यहाँ से प्रारंभ होती है ना भैया, कि इजराइल दूर हुआ प्रभु से, इजराइल दूर हुआ प्रभु से, और पापों में वो चूर हुआ। वह करने लगा मूर्ति पूजा, वह करने लगा मूर्ति पूजा, अंधकार में वह मगरूर हुआ। भैया, जिस समय इजराइल परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर हो गया था, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना बंद कर दिया था, तो ईश्वर की राह से हट करके शैतान की राह पर चला गया था सारा इजराइल। वो बाल देवता की आराधना करने लगा था, बाल देवता को पूजने लगा था, और उस सच्चे परमेश्वर को भूल गया था जिसने उन सबको हर मुसीबत से बचाया था। आप लोगों ने बहुत से दृष्टांतों में पढ़ा होगा कि इजराइल बार बार परमेश्वर से दूर हुआ है, और जब जब इजराइल परमेश्वर से दूर हुआ, तब तब कोई ना कोई एक व्यक्ति आया जिसने इजराइल को राह दिखाई। तो
आज देखिए वही समय फिर से आ गया है। इजराइल जो है परमेश्वर से दूर हो गया है, और जब वो परमेश्वर से दूर हुआ तो परमेश्वर बहुत ही दुखी हुआ कि आज मेरे बच्चे जिनको मैंने इतने प्यार से पाला, आज वही हमसे दूर हो रहे हैं। एक पिता का बेटा जब उससे दूर होता है तो उसको, उस पिता को कितना कष्ट होता है, उस पिता को ही मालूम होता है। तो आज परमेश्वर बहुत दुखी है और अपने इजराइल को अपने पास मिलाना चाहता है। तो कहना है कि इस कारण दुखी हुआ ईश्वर, इस कारण दुखी हुआ ईश्वर, पुतिया मिद्यानी को इजराइल दोस्त लगा होने, इजराइल दोस्त लगा होने, ना समझे वो नादानी को। इजराइल जो परमेश्वर से दूर हो गया तो उससे परमेश्वर बहुत दुखी हुआ, और उसने दुखी होकर के उसका क्रोध भड़का, और उस क्रोध के कारण उसने सारे इजराइल के लोगों को मिद्यानियों की सेना में सौंप दिया। मिद्यानी जाति एक ऐसी जाति थी जो बहुत ही शक्तिशाली थी, अत्यंत शक्तिशाली थी, बहुत ही क्रूर जाति हुआ करती थी उस समय की, जो इजराइल के लोगों को ध्वस्त किया करती थी, उनकी जमीनों को हड़प लिया करती थी। ऐसी वो जाति थी। मिद्यानी के लोग ऐसे लोग थे जो इजराइल के लोगों की भूमि बर्बाद कर रहे थे, उनकी फसलों को नष्ट कर रहे थे। सारा इजराइल उन लोगों से बर्बाद हो रहा था। परमेश्वर ने इजराइलों को मिद्यानियों के हाथ में सौंप दिया। लेकिन तभी उसी इजराइल में एक व्यक्ति रहता था, एक व्यक्ति रहता था। कौन भैया? कि गिदोन नाम का एक व्यक्ति जो खेती से पेट चलाता था। अरे कोई ना इच्छा थी उसकी, साधारण जिंदगी बिताता था। इसी समय देखिए, चाहे जितने लोग पाप में गिर जाए, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति लोग होते हैं जो कि अच्छी राह पर चलते हैं, जो कि बहुत ही साधारण होते हैं। तो उन्हीं में से गिदोन भी था। गिदोन नाम का व्यक्ति बहुत ही साधारण हुआ करता था और अपनी खेती बाड़ी से अपने पूरे परिवार का जीवन यापन किया करता था। कि गिदोन नाम का एक व्यक्ति जो खेती से पेट चलाता था। आई कोई ना इच्छा थी उसकी, साधारण जिंदगी बिताता था। एक साधारण इंसान जो खेती बाड़ी करके अपने जीवन को यापन किया करता था, लेकिन उसे भी बहुत डर सताता था, क्योंकि वो भी इजराइल का ही रहने वाला था, किसी गांव, इजराइल के किसी गांव में रहने वाला था। तो वो भी मिद्यानियों से डरा करता था, क्योंकि मिद्यानी लोग ऐसे लोग थे जो फसलों को नष्ट किया करते थे। तो वो छुप छुप करके खेती किया करता था और छुप छुप करके अपने परिवार का पालन किया करता था। मिद्यानियों की सेना से उसे बहुत ही नुकसान हुआ और उस पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। कि मिद्यानियों की सेना का उस पर अरे बहुत बुरा ही असर हुआ। अरे छुप छुप कर वो खेती करता, ऐसा उनका वो कहर हुआ। मिद्यानियों की सेना का हाय उस पर भैया असर हुआ। छुप छुप कर वो खेती करता, ऐसा उनका वो कहर हुआ। बहुत ही
बहुत ही साधारण इंसान था, कोई उसके मन में कोई भी लालसा नहीं थी मैं मुझे क्या करना आगे क्या नहीं करना है, बस जिंदगी चल रही है चलने दो। लेकिन तभी एक दिव्य घटना घटती है। वो दिव्य घटना ये होती है कि एक बार सुनसान में अकेले गिदोन खेती करने चला जाता है। गिदोन खेत में अकेला काम कर रहा था। अचानक उसे एक ऐसी आवाज सुनाई देती है जो एक साधारण इंसान की आवाज नहीं थी। एक व्यक्ति जो उसे बड़ी गौर से देख रहा था, बड़ी गौर से देख रहा था, लेकिन व्यक्ति वो कोई साधारण इंसान नहीं था, वो एक परमेश्वर द्वारा भेजा गया स्वर्गदूत था। स्वर्गदूत ने गिदोन के पास में आकर कहा कि हे गिदोन, बोला स्वर्गदूत कि हे वीर वीर योद्धा गिदोन, हे वीर वीर योद्धा गिदोन, परमेश्वर तेरे साथ खड़ा। अरे ये परमेश्वर की वाणी है, तू ही मजबूत मनों से भरा। ये परमेश्वर की वाणी है, तू ही मजबूत मनों से भरा। स्वर्गदूत ने गिदोन के पास में आकर कहा कि हे गिदोन, हे योद्धा गिदोन, हे वीर गिदोन, परमेश्वर तुम्हारे साथ में है। जैसे भैया गिदोन ने ये बात सुनी चकाचौंध हो गया कि ये हमसे क्या बोल रहे हैं। साधारण खेती करने वाला एक इंसान उसको कोई योद्धा बोले आकर के तो उसको बड़ा शर्म महसूस लग जाएगा, शर्ट लग जाएगा। कह रहे हमको कैसे योद्धा कह रहा है। उसने कहा कि भैया मैं कैसे योद्धा बन गया, मैं तो साधारण खेती करने वाला इंसान हूँ, कमजोर इंसान हूँ, मैं क्या आगे कर सकता हूँ, मैं क्या योद्धा बन सकता हूँ। बड़ी मुश्किल से तुम्हारा जीवन यापन हो पाता है और आप हमको कहने कि हम योद्धा हैं, कैसे हम योद्धा हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही समझने वाली बात है। प्रभु के वचन में लिखा है कि धन्य है वे जो मन के दीन है। परमेश्वर उन्हीं लोगों को चुनता है जो मन के दीन होते हैं, जो मन के साफ होते हैं। आप लोगों ने बाइबल में पढ़ा होगा, देखा होगा कि परमेश्वर ने कभी ऐसे इंसान को नहीं चुना जो बहुत ही विद्वान हो, बहुत ही बलशाली हो। मूसा को चुना था। मूसा कैसा इंसान था भैया? बिल्कुल सरल स्वभाव का था और उसको बोलना भी सही से नहीं आता था, बताओ। और उसको मतलब इजराइलियों को छुड़ाने के लिए बताओ यूज किया। तो परमेश्वर उसी को चुनता है जो मन के दीन होते हैं। उसको नहीं कि बहुत ज्ञानी है, बहुत बलशाली है, उसको नहीं चुनता है, कभी नहीं चुनता है। वो उसी को चुनता है जो बहुत, आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े पास्टरों की गवाही को सुना होगा, जो बहुत पहले शराब पिया करते थे, शराब के नशे में धुत रहते थे, और आज वो इतने बड़े बड़े पास्टर हैं, लोगों को आज ज्ञान दे रहे हैं, उनके द्वारा बीमार शिफा पा रहे हैं। तो परमेश्वर उन्हीं को चुनता है जो मन के दीन होते हैं और उन्हीं को छुटकारा देता है। तो आज यही देखिए, गिदोन के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजा। स्वर्गदूत कह रहा है कि हे वीर योद्धा, तुम्हारे साथ में परमेश्वर खड़ा है। गिदोन एकदम चकाचौंध रह गया कि मैं ये आप मुझसे क्या बोल रहे हैं। गिदोन बोला है कि हे स्वर्गदूत, बोला कि जब परमेश्वर है साथ मेरे तो हम संकट से क्यों है गिरे। जब परमेश्वर है साथ मेरे तब क्यों हम संकट से है गिरे, तब क्यों हम संकट। अरे क्यों नहीं बचाता वो हमको, ये बात समझ ना आई मेरे। परमेश्वर हमारे साथ में खड़ा है तो हम क्यों आज मिद्यानियों की सेना से मार खा रहे हैं, क्यों आज हम संकटों से घिरे हैं। अरे हमारे पूर्वज जो थे वो तो बड़ी बढ़िया
से अपनी जिंदगी गुजार के उनको परमेश्वर ने छुड़ाया, हर संकट से बचाया। लेकिन हम तो ऐसे हम क्यों ऐसे पड़े हुए हैं बताइए। क्या बात है? अब आप हमको कह रहे हो कि मैं योद्धा हूँ, कैसे योद्धा हो सकता हूँ? मैं कैसे मान लूं कि आप कह रहे हैं कि परमेश्वर हमारे साथ में खड़ा है, कैसे मान लूं? अगर परमेश्वर हमारे साथ में वाकई में खड़ा होता तो आज जो संकट से हमें सामना करना पड़ा है, आज उस संकट में देखना नहीं पड़ता। और जो कह रहे हैं आपकी परमेश्वर हमारे साथ में खड़ा है, स्वर्गदूत ने गिदोन को शांत किया, ऐसा नहीं है। परमेश्वर तुम्हारे साथ में है और परमेश्वर ने तुम्हें एक बहुत ही अनोखा काम सौंपा है। क्या काम सौंपा है बताइए, क्या काम सौंपा है? स्वर्गदूत बोला कि इजराइलियों को है, जो मिद्यानी लोग हैं, जो मिद्यानियों के हाथ में इजराइली लोगों का जीवन पड़ा हुआ है, उस जीवन को परमेश्वर तुम्हारे हाथ से छुड़वाना चाहता है। क्या बात है, देखिए परमेश्वर कितना बड़ा काम सौंप रहा है। स्वर्गदूत बोला कि जो मिद्यानियों के हाथ में जो उनका जीवन पड़ा हुआ है, उन जीवन को तुमको छुटकारा देना है और उसके लिए परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। गिदोन बोला, मैं क्या इस काम के लिए काबिल हूँ? मुझे तलवार भी पकड़नी नहीं आती, तलवार कैसे पकड़ी जाती है और कैसे चलाई जाती है, और आप कह रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें ऐसा काम सौंपा है, मैं काम कैसे कर सकता हूँ? गिदोन बोला, अरे जो दिया काम ईश्वर ने मुझको, जो दिया काम ईश्वर ने मुझको, वो काम करने के काबिल नहीं हूँ, काम करने के काबिल नहीं। जो दिया काम ईश्वर ने मुझको, जो दिया काम ईश्वर ने मुझको, वो काम करने के काबिल नहीं हूँ, नहीं हूँ, काम करने के काबिल नहीं। जो निभाने खुदी जिम्मेदारी, जो निभाने खुदी जिम्मेदारी, वो निभाने के काबिल नहीं हूँ, नहीं हूँ, निभाने के काबिल नहीं। ईश्वर ने मुझको, वो काम करने के काबिल नहीं हूँ। एक ऐसा काम आज आप मुझको थमा रहे हैं जो काम मैं कर भी नहीं सकता। स्वर्गदूत बोला, नहीं, तुम ही कर सकते हो ये काम। परमेश्वर ने सिर्फ तुम्हें ही चुना है काम करने के लिए, तुम ही ये काम कर सकते हो। गिदोन एकदम से चुप रहा और बोला, क्या सच में परमेश्वर ने मुझे चुना इस काम के लिए? आप सही बोल रहे हैं। उसको एक बार में विश्वास नहीं होगा। कैसे? अरे अच्छा, विश्वास कैसे ही होगा? अभी एक छोटा आदमी उसके पास एक बड़ा काम लाकर रख दो तो कैसे विश्वास कर लेगा? 5 साल का बच्चा उससे कह दो कि बोझ उठा तो उठा पाएगा वो? हाँ? तो आज गिदोन भी ऐसे सोच रहा है। तो उसने कहा, क्या सच में परमेश्वर ने मुझे चुना है? तब उसने देखिए विश्वास करने के लिए, यकीन करने के लिए क्या, देखिए उसने परख क्या की है। उसने कहा कि अगर परमेश्वर ने मुझे सच में इस काम के लिए चुना है तो आपको मुझे एक संकेत देना पड़ेगा। क्या संकेत है? अगर वो संकेत सही निकल गया तो मैं हाँ मानूंगा कि परमेश्वर ने वाकई में हमें काम के लिए चुना है। तो उसने कहा कि मुझे एक चमत्कार दिखाइए आप। तो स्वर्गदूत बोला, बताइए भैया क्या चमत्कार दिखाना, आप जो बोलोगे मैं वो कर दूंगा। तो गिदोन ने क्या किया भैया? गिदोन ने एक बकरी और बिना खमीर का आटा, ये 2 चीजें, एक बकरी और एक बिना खमीर का आटा ला करके जो एक पत्थर पर जो है बलि चढ़ाई और उसकी आहुति दी। तब देखिए स्वर्गदूत ने क्या किया भैया, क्या किया है कि तब दूत ने चमत्कार कीना। देखिए क्या किया है, तब दूत ने चमत्कार कीना, सामर्थ्य दिखाई ईश्वर की।
एक छड़ी से छुआ बलि को उसने, एक छड़ी से छुआ बलि को उसने, और आग से बलि भस्म कर दे। जैसे भैया पत्थर पर आहुति देने को चढ़ाई गिदोन ने, वैसे स्वर्गदूत ने क्या किया, एक छड़ी ली और छड़ी से जो है उस बलि को भस्म कर दिया। तब गिदोन को थोड़ा थोड़ा विश्वास हुआ। अभी पूर्ण रूप से विश्वास नहीं हो कि वाकई में परमेश्वर काम नहीं, संदेह है उसके, अभी भी संदेह है। तो देखिए अब क्या मांग करता है। अब तो स्वर्गदूत तो चला जाता है वहां से। आप देखिए परमेश्वर से मांग क्या करता है, क्या करता है मांग, कि इस ऊन को गीला कर दे तू, सब जमीन सूखी रहने दे। अरे संदेह मिटा मेरा ईश्वर, ये आसन मन में रहने दे। सूखी रहने दे, संदेह मिटा मेरा ईश्वर, ये आसन मन में रहने दे। संदेह मिटा मेरा ईश्वर, ये आसन मन में रहने दे। देखिए गिदोन ने क्या मांग की है परमेश्वर से। एक बंजर जमीन पर गया और इतनी सारी ऊन को ले गया और ऊन को उसने जमीन पर रख दिया, और उसने कहा कि यदि तूने मुझे वाकई में अपना काम सौंपा है तो मुझे ये करके दिखा। क्या करके दिखा? कि सारी जमीन को सूखा रहने दे, परंतु ये जो जमीन पर जो ऊन रखी हुई है उस ऊन को गीला कर दे, तब मैं मानूंगा। और ये कह करके वो वहां से चला गया। अगली सुबह उसने देखा कि ऊन गीली थी और सारी जमीन सूखी थी, लेकिन अभी भी उसको शक था, अभी भी शक था। फिर उसने क्या कहा कि इस ऊन को सूखा रहने दे, सब जमीन गीली कर दे तू। क्या बात है कि इस ऊन को सूखा रहने दे, सब जमीन गीली कर दे तू। अरे संदेह मिटा मेरा ईश्वर, इस आस को पूरी कर दे तू। मांग की कि जो ये ऊन जमीन पर रखी हुई है, ये जमीन जो है गीली हो जाए, लेकिन जो ऊन रखी हुई है ऊन सूखी हो जाए। अगले सुबह उसने देखा यही हुआ, ऊन सूखी पड़ी थी लेकिन सारी जमीन गीली पड़ी हुई थी। जब ये चमत्कार उसने देखा तब उसको विश्वास हुआ कि हाँ परमेश्वर ने वाकई में मुझे। आज भी लोग चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। जब तक उनको चमत्कार देखने को नहीं मिलेगा तब तक विश्वास ही नहीं करते कि वाकई में परमेश्वर है, वरना ऐसे विश्वास नहीं करते। और जिसको जिसको परमेश्वर ने चुना उसको चमत्कार दिखाना ही पड़ा। मूसा को चुना, उसको भी चमत्कार दिखाना पड़ा। आप लोग मूसा भी कई भी कहानी सुन सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। तो अब जो है गिदोन पूर्ण रूप से शांत हो गया है कि हाँ अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परमेश्वर ने मुझे चुना है। अब देखिए परमेश्वर से एक अनोखा पहले कार्य सौंपता है। क्या अनोखा कार्य सौंपता है? क्योंकि इजराइल के लोग बाल देवता की पूजा करने लगे थे, इससे परमेश्वर बहुत ही नाराज था। तो परमेश्वर बोला कि जो ये बाल देवता की वेदी बनी है, इस वेदी को तू तोड़ दे जा करके। अब ये कार्य करना गिदोन के लिए खतरा था, बहुत ही खतरनाक कार्य था, क्योंकि उसके ही लोग पूजा कर रहे थे और अपने ही लोगों के विरुद्ध जाना बड़ा ही खतरे का मामला होता है। दूसरे लोग हो जाए लेकिन अपने ही लोग हो जाए तो बड़ा ही दिक्कत होती है, उस काम को करने में बहुत ही मुश्किल आती है। लेकिन अब गिदोन को तो परमेश्वर की आज्ञा ही माननी ही थी।
सारा जमाना रूठ जाए, लेकिन परमेश्वर की तो आज्ञा माननी ही पड़ेगी। तो उसने बड़ी हिम्मत करके रात के अंधेरे में क्या किया भैया, अरे वेदी को चला है तोड़ने, मित्रन को लेके भाई, अरे वेदी को चला है तोड़ने, मित्रन को लेके भाई। अरे दिल की धड़कन तेज है, हाँ दिल की धड़कन तेज है, पगुआ को बढ़ो न जाए, पर ईश्वर की आज्ञा को कीनो मान। अरे रात में तोड़ो बाल देव की वेदी को सम्मान। अरे भैया धीरे धीरे मेरी कहानी आगे बढ़ रही है, भैया धीरे धीरे यही कहानी आगे बढ़ रही है, भैया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, कहानी आगे बढ़ रही है, भैया धीरे धीरे मेरी कहानी आगे बढ़ रही है। अंधेरों में अपने कुछ खास दोस्तों को उसने लिया और जा करके उसने बाल देवता की वेदी को तोड़ दिया। अब तोड़ करके वो अपने घर चला आया। जैसे ही सवेरा हुआ, लोगों ने देखा कि वेदी किसने तोड़ दी। लोगों को पता चल गया कि गिदोन ने तोड़ी है। लोग गिदोन के घर जाकर पहुंचे और गिदोन के पिता, जिनका नाम था योआस, उनसे कहने लगे कि भैया ये काम आपके बेटे ने बहुत ही गलत किया है। जिसकी हम लोग आराधना करते, जिसकी हम लोग पूजा करते, उसी की वेदी को आपके बेटे ने तोड़ दिया। अब बताओ इसके लिए क्या दंड दिया जाए। तो देखिए योआस ने कितनी समझदारी से जवाब दिया है। क्या दिया है भैया, अरे खुद वेदी का बदला लेगा यदि बाल देव सच्चा होगा, खुद वेदी का बदला लेगा यदि बाल देव सच्चा होगा। जिसकी वेदी तोड़ी गई है वो खुद बदला लेगा, आप लोग क्यों कष्ट कर रहे हैं। खुद वेदी का बदला लेगा यदि बाल देव सच्चा होगा। अब आपस में ही नहीं लड़े, यही सबसे अच्छा होगा। हम होती कौन है रखवाले, जो उनकी करे हम रखवाली। हम होती कौन है रखवाले, जो उनकी करे हम रखवाली। रक्षा खुद की वो कर सकता यदि बाल देव सच्चा होगा। खुद वेदी का बदला लेगा यदि बाल देव सच्चा होगा। देखिए योआस ने कितनी समझदारी से जवाब दिया है। वो बोला कि अगर बाल देव वाकई में सच्चे होंगे तो वो वेदी का बदला खुद ले लेंगे, हम लोगों को कष्ट उठाने की जरूरत क्या है। अरे हम लोग तुच्छ इंसान है, तुच्छ मनुष्य हैं और वो तो देवता है। हम लोग उनकी रखवाली क्या करेंगे, वो अपनी रखवाली खुद कर सकते हैं, हम लोग उनके लिए क्यों परेशान हो। जिसने उनकी वेदी को तोड़ा है उसी का बदला वो खुद ले लेंगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। लोगों को एहसास हुआ कि वाकई में ये काम गिदोन ने सही किया था
और वो लोग धीरे धीरे रास्ते पर परमेश्वर की आने लगे। देखिए, जो सच्चा होता है उसके करिश्मे, उसके जलवे निराले होते हैं, और जो झूठा होता है उस झूठ का पर्दाफाश सीखना एक दिन जरूर होता है। तो धीरे धीरे लगा कि गिदोन ने कार्य सही किया है, तो उनके अंदर, इजराइल लोगों के अंदर एक आध्यात्मिक दिशा आने लगी, आध्यात्मिक होने लगे, परमेश्वर की ओर दौड़ने लगे। गिदोन ने बहुत बहुत धन्यवाद किया, परमेश्वर का धन्यवाद है कि उसने हमें इतनी ताकत दी और इतनी हिम्मत दी कि ये काम मैं कर सका। अब बारी थी दूसरी लड़ाई की, जो बहुत ही कठिन लड़ाई थी। परमेश्वर बोला कि हे गिदोन, तुमको एक और कार्य करना है। गिदोन बोला, क्या प्रभु? तो परमेश्वर बोला कि अब समय है मिद्यानी सेना से लड़ने का। मिद्यानी सेना से लड़ो और इजराइल के लोगों को मिद्यानी सेना से छुड़ाओ। काम तो बहुत ही कठिन था। गिदोन बोला, ठीक है परमेश्वर, आपने जैसा कहा वैसा ही करेंगे हम लोग। तो देखिए गिदोन क्या कर रहा है। अरे लड़ने की अब करी तैयारी, लड़ने की अब करी तैयारी, है विश्वास गिदोन को भारी, है विश्वास गिदोन को भारी। समारी 32,000 की है तैयारी। देखिए गिदोन अब परमेश्वर के आगे के अनुसार में अपने फौज को तैयार करने लगा और युद्ध के लिए तैयार होने लगा। उसने अपने चारों गोत्रों से लोगों को इकट्ठा किया और जितने भी इजराइल के लोग थे उन सबको इकट्ठा किया, और इकट्ठा करते करते उसने 32,000 की सेना खड़ी कर दी। लेकिन परमेश्वर बोला, देखिए परमेश्वर कैसे अपने काम को कराता है और कैसे यूज करता है। उसकी महिमा निराली है और उसकी गाथा निराली है, उसकी गाथा को कोई नहीं समझ सकता है। देखिए परमेश्वर गिदोन से क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? उसने कहा कि तेरी सेना बहुत ही ज्यादा है। उसने कहा, जबकि मिद्यानी लोग बहुत ही ज्यादा थे, 32,000 तो बहुत उनके सामने कम थे, मिद्यानी सेना बहुत ज्यादा थी। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तेरी सेना अभी बहुत ज्यादा है, उस सेना को कम करना पड़ेगा। गिदोन बोला, क्यों प्रभु? तो परमेश्वर देखिए कौन से लोगों को निकालने के लिए कह रहा है सेना से। क्या बोला परमेश्वर? अरे जो भाग जाएंगे डर करके, जो भाग जाएंगे डर करके, सेना से उनको निकाल दे। जो भाग जाएंगे डर के, आए सेना से उनको निकाल दे। ऐसा ही करना गिदोन तू, ऐसा ही करना गिदोन तू, ये आज्ञा मेरी तू मान ले। परमेश्वर हर व्यक्ति के मन की परिस्थिति को जानता है। कौन व्यक्ति कितना समझदार है, कौन व्यक्ति कितना मूर्ख है,
कौन व्यक्ति कितना हिम्मत वाला है, कौन व्यक्ति कितना डर वाला है, सब कुछ जानता है वो। तो वो जानता था कि इस सेना में बहुत से डरपोक लोग घुसे पड़े हुए हैं। अब भाई गिदोन क्या जाने, गिदोन को तो सेना इकट्ठा करनी थी, लेकिन परमेश्वर जानता था। वो जानता था कि इसमें बहुत से लोग हैं जो डर करके भाग जाएंगे, तो उनको तो निकालना ही पड़ेगा। अब फायदा क्या उनको रखने से, तो डर करके युद्ध से भागे जाए तो कायर होते हैं। तो ऐसे कायर लोगों को युद्ध में रखने से हमें क्या फायदा। तो परमेश्वर बोला कि ऐसे लोगों को निकाल दे जो युद्ध से डर कर भाग जाएंगे। अब देखिए गिदोन को कैसे पता चलता है कौन डरने वाला है, कौन हिम्मत वाला है। ऐसे तो सब लोग हिम्मत वाले बनते गए, हमसे बड़ा हिम्मत वाला कौन है। देखिए वहां पर जो है परमेश्वर की अगुवाई रही, परमेश्वर की सामर्थ्य उसके पास में थी। और जब परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे पास होती तो कोई काम असंभव नहीं होता है। तो उसकी सामर्थ्य के सानिध्य में उसने जो है 32,000 की सेना से 10,000 लोगों को उसने निकाल दिया। देखिए 32,000 में से 10,000 ऐसे लोग थे जो कि युद्ध से डरकर भाग जाने वाले थे, तो उन लोगों को उसने निकाल दिया। तो गिदोन ने कहा कि हाँ परमेश्वर प्रभु अब ठीक है कि नहीं ठीक है। प्रभु बोला अभी भी नहीं ठीक है। देखिए क्या कैसे काम करा रहा है। उसने कहा कि अभी भी बहुत ज्यादा तुम्हारी सेना है। अब देखिए परमेश्वर क्या बोल रहा है। परमेश्वर बोला कि अब ऐसे लोगों को निकाल दे जो पानी को गलत तरीके से पीते हैं, पानी को गलत तरीके से पीते हैं, ऐसे लोगों को तू निकाल फेंक। वो तेरे इस युद्ध में लड़ने के लिए काबिल ही नहीं है। तो उसने ऐसा करते करते सारे सैनिकों को निकाल दिया। उसमें सिर्फ शेष जो बचे थे वो सिर्फ 300 सैनिक बचे थे, 32,000 से 300। अब आप लोग घटा के बताना कितने कितने घटे थे उसमें से। अब परमेश्वर ने कहा कि जो ये 300 सेना तेरी बची है यही इस युद्ध में विजय पाने के लिए योग्य है। यही सेना वो है जो काबिल है, जो तुमको युद्ध में विजय दिलाएगी। गिदोन बोला कि हे प्रभु जैसा आप कहे वैसा ही होगा। अब देखिए सिर्फ गिदोन काम कर रहा था, करना क्या है वो सिर्फ परमेश्वर बता रहा था। ऐसा ही हमारे जीवन में होता है, जब हम उसके अधीन होते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर में खुद बताता कि बेटा ये लाइन नहीं, तुमको ये लाइन चलना। बस हमको काम करना होता है, बताने वाला वो होता है जो हमारे ऊपर बैठा हुआ है। तो देखिए गिदोन भी ऐसा ही कर रहा है, बस जैसा परमेश्वर बताता जा रहा है वैसा गिदोन करता जा रहा है। आप देखिए परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी। अरे मिद्यानी शिविर में जाओ तुम, मिद्यानी शिविर में जाओ तुम, और उनके विचारों को पता करो। मिद्यानी शिविर में जाओ तुम और उनके विचारों को पता करो। बोला परमेश्वर ने ऐसा, बोला परमेश्वर ने ऐसा, ना कोई भी तुम खता करो। देखिए परमेश्वर बोला कि अपने कुछ आदमियों को लेकर के उनकी गुप्त बातों को जाकर के सुनो। मिद्यानी शिविर में जाओ और छुप करके उनकी बातों को सुनो कि उनकी बातें क्या चल रही हैं। अब देखिए परमेश्वर वहां भी कुछ ना कुछ कांड कर चुका है, मिद्यानी सेना में कुछ ना कुछ कांड कर चुका है, इसीलिए वो कह रहा है कि गिदोन से कुछ आदमियों को लेकर के वहां पर जाओ और उनकी बातों को सुनो जा करके, ताकि गिदोन को पता चले कि उनका राज क्या है, योजना क्या है, उनका राज क्या है। तो गिदोन बोला ठीक है परमेश्वर मैं जाता हूँ। तो गिदोन और उसने एक अपने सच्चे मित्र को लिया जो उसका खास साथी था। दो लोग मिद्यानी शिविर में गए और मिद्यानी लोगों की जो है बातों को उन्होंने सुना। तो एक मिद्यानी सैनिक दूसरे मिद्यानी सैनिक से बोला, क्या बोला भैया? कि भैया आज मैंने एक सपना देखा था। क्या सपना था? बोला कि भैया आज मैंने एक सपना ऐसा देखा कि एक जौ की रोटी
मिद्यानी शिविर में गिरी है। जौ की रोटी थी, ध्यान देना, जौ की रोटी मिद्यानी शिविर में गिरी है, जिससे सेना में हड़कंप मच गया है, तहस नहस हो चुकी सेना है। इसका क्या अर्थ हुआ? तो दूसरा मिद्यानी सैनिक उसका अर्थ बताता है। देखिए, आपको मैं थोड़ा शॉर्ट की कहानी बता रहा हूँ। आप लोग जब बाइबल में पढ़ेंगे पूरा विस्तार से दिया हुआ है, मैं उसका पूरा सार बता रहा हूँ कहानी का, आप लोग, ताकि आपको एक कहानी का एक सार पता चल जाए और आप लोग विश्वास में मजबूत होते रहे। मैं कहानी का संक्षेप रूपी वर्णन आपके सामने पेश कर रहा हूँ। देखिए, दूसरा मिद्यानी सैनिक बोला कि इसका अर्थ तो ये है, पता चला है कि ये तो इजराइल का जो है गिदोन है। जौ की रोटी जो थी वो गिदोन को प्रतीकात्मक कर रही थी। गिदोन जौ की रोटी का प्रतीक था। जौ की रोटी गिरी और जो मिद्यानी सेना थी सारी तहस नहस हो गई। तो वो दूसरा सैनिक बोला कि भैया ये तो इजराइल का गिदोन है, जिसको जो है परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि जो है इजराइलियों को, हमारे लोगों को हाथों से वो छुड़ा ले जाए, और हम लोगों को उसने परमेश्वर ने गिदोन के हाथों में सौंप दिया है, इसीलिए तुमको ये सपना आया। भाई जौ की रोटी अब देखिए यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, गिदोन खेती बाड़ी करता था। अब जौ की रोटी किससे भैया उत्पन्न होती है? खेतों से। और गिदोन तो एक साधारण इंसान था। अब बताओ, जौ की रोटी गिरे और सेना तहस नहस हो जाए, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है ना। तो गिदोन भी तो एक साधारण आदमी ही था। तो साधारण आदमी एक सेना को तहस नहस कर रहा है, ये मतलब उस सपने का मतलब था। परमेश्वर ये उसको दर्शाना चाह रहा था उन लोगों को। तो इसीलिए मतलब उसने कहा कि जो है मिद्यानियों को, यानी हम लोगों को परमेश्वर ने गिदोन के हाथ में सौंप दिया है। जैसे बात गिदोन ने सुनी, बड़ा ही खुश हुआ। अरे क्या बात, परमेश्वर का उसने धन्यवाद किया कि अरे परमेश्वर तू तो बहुत ही महान है। और गिदोन ने आराधना की। परमेश्वर क्या कहा? तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी नैया फंसी है भंवर में प्रभु, उसे किनारे लगाना तेरा काम है। हालेलुया 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 हालेलुया। जय जयकार 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 जय जयकार। इस तरह गिदोन ने परमेश्वर की आराधना की, उसको धन्यवाद दिया। अब देखिए परमेश्वर की आगे की योजना क्या होती है, जरा सुनिएगा। परमेश्वर ने कहा कि अब जाओ तुम मिद्यानी सैनिकों से लड़ो जाकर के, और क्या कहा है कि 3 भागों में विभाजित कर दो। आए गिदोन अपनी सेना को, अरे एक घड़ा और एक मिसाल लो, दे दो तुम अपनी सेना को। एक मसाल दे दो गिदोन अपनी सेना को। परमेश्वर ने कहा कि जो 300 लोग तुम्हारे पास में, इनको 3 भागों में तुम विभाजित कर दो। यानी एक भाग इस तरफ जाएगा, एक भाग इस तरफ जाएगा और एक भाग इस तरफ जाएगा। यानी चारों तरफ से सेना को घेर लो। और उसने कहा कि इनको एक घड़ा और एक
मसाल दे दो। सभी लोगों को, जितने सैनिक तुम्हारे पास हैं सभी लोगों को एक घड़ा एक मसाल दे दो, तब जाओ। गिदोन ने कहा ठीक है परमेश्वर। उन्होंने ऐसा ही किया, सबको एक घड़ा और एक मसाल दे दिया और जा करके मिद्यानी सैनिकों के जो है चारों ओर उनको घेर लिया। चारों ओर घेर लिया। रात के अंधेरे में गए थे, दिन में नहीं गए थे, रात के अंधेरे में गए थे। अब उन्होंने क्या किया भैया, मिद्यानी में जा करके सारे लोग खड़े हो गए और उन्होंने घड़े को फोड़ा और मसाले जला दिए और मसालों को जला करके सारी सेना में तहस नहस फैला दी। सारी सेना में तहस नहस फैला दी। सारी सेना इधर उधर भागने लगी। अब देखिए परमेश्वर ने कुछ ऐसा चमत्कार किया, ऐसा चमत्कार किया कि मिद्यानी सैनिक अपने आप में ही लड़ने लगे। देखिए देखिए, केवल यूज किया था गिदोन को, केवल गिदोन को यूज किया गया था। सारा काम परमेश्वर ही कर रहा था, है ना। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया, जो परमेश्वर ने इतने सारे लोगों को गिदोन की सेना से हटवाया था, तो उसने ये कहा था कि गिदोन अगर इतने सारे लोगों को लेकर तू मतलब युद्ध को जीतेगा तो इसमें लोग मेरा कारण नहीं देंगे। वो कहेंगे कि ये तो मेरी जीत है। वो कहेंगे कि ये तो मैंने अपने बल से विजय पाई है, ना कि हमको मतलब परमेश्वर को दुहाई नहीं देंगे। वो परमेश्वर की विजय नहीं मानेंगे। इसलिए इतने सैनिकों को लेकर जा ताकि वो लोग जान सके हमको कि सच्चा परमेश्वर कौन है और कौन हमें आजादी दिला सकता है। इसलिए उसने ऐसा काम किया था। ये कारण आपको बताना भूल गया। तो आज जो है रात के अंधेरे में सारी घड़ों को उन्होंने फोड़ दिया और मसालों को जला दिया और मसालों को जला करके सारी सेना में तहस नहस फैला दी और सारे मिद्यानी सैनिक अपने आप में ही लड़ने लगे और लड़ करके अपने आप में ही सब खत्म। बोले प्रभु यीशु मसीह की। सारे इस्राएलियों को गिदोन ने आज जो है छुड़ा लिया है और सारे इस्राएल गिदोन की जय जयकार कर रहे हैं, परमेश्वर की जय जयकार कर रहे हैं। आज इस्राएल के लोग कह रहे हैं कि भैया गिदोन आपको राजा बना दिया जाए। तो गिदोन बोलता, देखिए ये होती है महानता की पहचान। गिदोन बोलता है कि ये मेरी जीत नहीं बल्कि परमेश्वर की जीत। परमेश्वर की जीत। क्या बात। उस पर मैंने विश्वास किया, उसने ही विजय दिलाई, मैंने कुछ नहीं किया है। यही आपके अंदर होना चाहिए। आज इंसान के अंदर थोड़ा बहुत ही ज्ञान आ जाता है, थोड़ा बहुत बल आ जाता है, थोड़ा बहुत धन आ जाता है, तो वो अपने आप को बहुत कुछ मानने लगता है। घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है। लेकिन ऐसा हमें नहीं होना चाहिए। हमें हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। जो किया उसने किया, मैंने कुछ नहीं किया। और जब आप ऐसा कहते हैं वही आपकी महानता की पहचान होती है। गिदोन चाहता तो राजा बन सकता था, क्या दिक्कत थी उसको। गिदोन के इजराइल के लोग तो उसको राजा मान ही चुके थे कि राजा तो बनना चाहिए, क्योंकि इसने इतना बड़ा काम किया। एक साधारण इंसान होकर के एक योद्धा का काम किया जो एक लोगों के लिए मिसाल था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया कि नहीं, ये काम जो था वो परमेश्वर का था, मैंने कुछ नहीं किया। तो इस प्रकार से उसने परमेश्वर की महिमा को सारे इजराइल के लोगों को बताया। तो कहना है हे ईश्वर जगह के प्रभु जी, जयकार हो तेरी, जय जयकार हो तेरी। ईश्वर जगह के प्रभु जी, जय जयकार हो तेरे, जय जयकार हो तेरे। महिमा परम्पार जी। तेरी महिमा मेरे मालिक मेरे दाता, अरे कोई तुझसे न पावे पार जी। अरे गाता देश है महिमा, ये सोच तुम्हारी, ये सोच तुम्हारी। कोई बुद्धि की
अंत होता है। इस प्रकार से एक किसान एक बड़ा योद्धा बन जाता है जो कि लोगों के लिए विश्वास और आशा का एक प्रतीक बन जाता है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब हम परमेश्वर पर आश्रित होते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो उस विश्वास की वजह से परमेश्वर हमें विजय देता है। और पहला पॉइंट तो ये निकलता है, हमें अपने मन से दीन होना है, मन में कोई अहंकार नहीं रखना है। जब हम अपने मन से दयालु होंगे, मन के दीन होंगे, तभी परमेश्वर हमें अपने काम के लिए चुनता है। वरना हम अपने आप में अगर ज्ञानी बने, अपने आप में बलवान बने, तो कोई फायदा नहीं है। आप परमेश्वर पर हे प्रभु करते रहिए, लेकिन वही लिखा है ना वचन में कि सब लोग हे प्रभु करने वाले स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो सकता। इसलिए अपने मन को दीन रखिए और परमेश्वर पर विश्वास रखिए। जब उसके अधीन आप होंगे तो वो आपको ऐसा बना देगा कि दुनिया आपको सलाम करेगी। जिस प्रकार से गिदोन को इजराइल के लोगों ने सलाम किया, उसी प्रकार से आपको भी दुनिया सलाम करेगी। ये थी कहानी भैया विश्वास और आशा की। आशा करता हूँ ये आज अगर आपका विश्वास अधूरा है, विश्वास मजबूत नहीं है, तो आशा करता हूँ इस कहानी से आपका विश्वास मजबूत होगा और परमेश्वर में आप बढ़ते चले जाएंगे। इस कहानी को हर मसीह भाई बहन पास शेयर कीजिएगा। जो भी इस कहानी को नहीं जानते या नहीं सुने हैं, उनको आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा और पूरी वीडियो को देखिएगा। परमेश्वर इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत बहुत आशीष दे, बहुत बहुत बरकत दे। और ऐसी ही कहानी मैं लिख करके लाता रहूँगा जो आपके लिए प्रेरणादायक हो, आपके लिए इंस्पिरेशन हो, और परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। और ये कैसा लगा आपको ये प्रयास भैया जी का, आप लोग कमेंट के माध्यम से सभी लोग बताएंगे। अगर आपके जहन में कुछ आता हो कि आपको लग रहा हो कि कुछ ये कहानी बननी चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं पवित्र ग्रंथ से, तो हम लोग उसका भी प्रयास करेंगे बनाने का। और हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। और कुछ लोगों ने भैया शायद ने कमेंट भी किया है कि कहानी बनाइए, वो कहानी आपके पास जल्दी पहुंचने वाली है। शायद गिलास की कहानी कुछ ऐसा करके था, उसको बनाने का प्रयास करेंगे हम लोग, और जल्द ही आपके पास वो भी कहानी आएगी। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।